नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम पढ़ेंगे विश्रुतचरितम भाग 2। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा और आप टेक्स्ट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ शुद्ध पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप शुद्ध पढ़ लेते हैं तो आधा काम हो जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे टेक्स्ट को और मैं इसे पढ़ूंगा और आप पढ़ने की कोशिश करेंगे साथ में। सोऽप्यश्रु गद्गदम अवदत् श्रूयतां महाभाग विदर्भो नाम जनपदः तस्मिन् भोजवंशभूषणम् अंशावतार इव धर्मस्य अतिसत्त्वः सत्यवादी वदान्यः सुविनीतः विनेता प्रजानां रंजितभृत्यः कीर्तिमान उदग्रः बुद्धिमूर्तिभ्याम उत्थानशीलः शास्त्रप्रमाणकः शक्य भव्यकल्पारंभी संभावयिता बुधान प्रभावयिता सेवकान उद्भावयिता बंधून न्यग्भावयिता शत्रून असंबद्ध प्रलापेषु अदत्त कर्णः कदाचित् अपि अवतृष्णो गुणेषु अतिनदीष्णः कलासु नेदिष्ठो धर्मार्थ संहितासु स्वल्पे अपि सुकृते सुतरां प्रत्युपकर्ता प्रत्यवेक्षिता कोशवाहनयोः यत्नेन परीक्षिता सर्वाध्यक्षाणाम् उत्साहयिता कृतकर्मणाम् अनुरूपैर्दानमानैः सद्यः प्रतिकर्ता दैवमानुषीणाम् आपदाम् षाड्गुण्योपयोग निपुणः मनुमार्गेण प्रणेता चातुर्वर्ण्यस्य पुण्यश्लोकः पुण्यवर्मा नामासीत्। बच्चों, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एक वाक्य है। वो वृद्ध व्यक्ति जिससे यह प्रश्न पूछा गया था कि आप कौन हो, ये बालक कौन है और आप कहाँ से आए हो और कैसे इस मुसीबत में पड़ गए हो, इसके जवाब में वो भावुक होकर अश्रु से गदगद होकर के बताता है कि महाभाग सुने, विदर्भ नाम का एक देश है, एक जनपद है, जिसमें भोजवंश का भूषण एक राजा था, पुण्यवर्मा नामक। अब बाकी इसमें सब उस पुण्यवर्मा नामक राजा के विशेषण हैं। आप ध्यान दीजिएगा एक एक विशेषणों को। लंबे वाक्य देख करके ना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, ना डरने और घबराने की ज़रूरत है। एक एक विशेषण को हम देखते चलेंगे। श्रूयतां महाभाग विदर्भो नाम जनपदः। महाभाग, हे महाभाग सुने, विदर्भ नाम का जनपद है। तस्मिन, उसमें, यानी विदर्भ नाम के जनपद में, भोजवंश भूषणम, महाराज भोज के वंश के भूषण यानी अलंकार के समान, महाराज भोज के वंश का सम्मान और शोभा बढ़ाने वाले अंशावतार इव धर्मस्य। देखिए, संतानों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने पैतृक कुल की शोभा बढ़ाएं, उनके लिए आभूषण के तुल्य हों, उनके लिए स्वर्णाभूषणों के तुल्य हों। अंशावतार इव धर्मस्य, जो धर्म का मानो अंशावतार था, धर्म के अवतार के समान था। अतिसत्वः, अत्यंत पराक्रमी, सत्व बल पराक्रम के अर्थ में आता है। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला था। वदान्यः, वदान्यः यानी उदार, दानी। ये राजा के सारे गुण हैं जो बताए जा रहे हैं। एक राजा में प्रबंधन के कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये सारे गुण उसमें थे, उस पुण्यवर्मा नामक राजा में। ध्यान दें, ये साहित्य और ये शास्त्र समाज का, राजकीय नियमों का विनियमन भी करता है, उनको कंट्रोल भी करता है। तो ये आइडियलिस्टिक रूप में ये बताया गया है कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सत्यवादी, वदान्य, उदार, राजा का उदार होना भी बहुत आवश्यक है। सुविनीतः, अत्यंत विनीत, अत्यंत विनम्र।
राजा का विनम्र होना भी बहुत आवश्यक है। कहते हैं जो जितना बड़ा होता है उसको उतना अधिक झुकना चाहिए। विनेता प्रजानाम, प्रजाओं पर अनुशासन रखने वाला। विनय शब्द से बना है। विनय के दो अर्थ होते हैं, विनम्रता और अनुशासन। सुविनीता में हम विनम्रता वाला अर्थ देख चुके हैं। दूसरा अर्थ यहाँ अनुशासन के अर्थ में है। एक अच्छे राजा के लक्षण है कि वो प्रजा पर अनुशासन रखे, प्रजा पर कंट्रोल रखे, प्रजा पर अच्छी होल्ड रखे, जैसे भी करके। ये एक अच्छे राजा के लक्षण हैं। रंजित भृत्यः, जो अपने सेवकों को प्रसन्न रखता था, प्रजाओं पर कंट्रोल रखता था, नियंत्रण रखता था, सेवकों को प्रसन्न रखता था। एक अच्छे राजा के लिए और उस राजा की सुरक्षा के लिए, उस राजा के कार्यभार को, उसकी कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से चलने देने और चलाने के लिए ये आवश्यक है कि उसके सेवक गण प्रसन्न रहें। रंजित भृत्यः, जो अपने सेवकों को प्रसन्न रखता था। कीर्तिमान था, अर्थ स्पष्ट है, कीर्ति से युक्त था। उदग्र था, उदग्र अर्थात उन्नत आचार विचार वाला था। राजा का आचार विचार उन्नत होना चाहिए, छिछला नहीं होना चाहिए। बुद्धि मूर्तिभ्याम उत्थानशीलः, जो उत्थानशील था किन किन वस्तुओं से? बुद्धि के द्वारा और मूर्ति के द्वारा। मूर्ति यानी स्वरूप, यानी वो देखने में जैसा लगता है। दोनों स्थितियों से, अपनी बुद्धि से भी और अपने शारीरिक रूप रंग, अपने वेशभूषा से भी वह उत्थानशील दिखाई पड़ता था, उन्नयनशील दिखाई पड़ता था, प्रगतिशील दिखाई पड़ता था। शास्त्र प्रमाणकः, शास्त्र को ही प्रमाण मानने वाला था। विद्वानों में कभी भी मतैक्य संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में शास्त्रों को ही प्रमाण माना जाना चाहिए। शक्य भव्य कल्पारंभी, और शक्य अर्थात स्वसाध्य, यानी जिस कार्य को करने में व्यक्ति सक्षम हो। भव्य यानी मंगलजनक, यानी प्रजाओं के लोक मंगल के लिए जो कार्य किए जाएं। और कल्प यानी विधि, यानी नियमानुसार। इस तरह से इन तीन बातों को ध्यान में रख करके वह कार्य का आरंभ करता था। शक्य भव्य कल्पारंभी, कार्य का आरंभ करने के पीछे वो तीन तथ्यों का ध्यान रखता था, शक्य, भव्य और कल्प। कार्य शक्य हो, करने योग्य हो, भव्य हो, लोक मंगल के लिए हो, जनहित के लिए हो, और कल्प, कल्प अर्थात विधान, नियम, नियमानुसार हो, नियम के विपरीत ना हो। हर समय में, हर देश में, हर क्षेत्र में राज्य के संचालन के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं जिसको नियम या संविधान या कानून कहते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि चीज़ें नियमानुसार चलें, जब तक कि वस्तुतः अपवाद रूप में इसके उल्लंघन की आवश्यकता ना हो। तो जो इन तीन बातों का ध्यान करके किसी कार्य का आरंभ करता था। संभावयिता बुधान, जो विद्वानों का सम्मान करता था। प्रभावयिता सेवकान, जो सेवकों पर प्रभाव रखता था, सेवकों पर, अपने एम्प्लॉइज़ पर, अपने सर्विसमैन पर अपना प्रभाव रखता था, इम्प्रेशन रखता था। एक राजा के लिए बहुत ज़रूरी है। उद्भावयिता बंधून, बंधु बांधवों की उन्नति चाहने वाला, उन्नति करने वाला। आज के ज़माने में बड़ा कठिन है बंधु बांधवों, रिश्तेदारों की उन्नति चाहना, करना तो और भी कठिन है। लेकिन एक राजा से अपेक्षा की जाती थी कि एक सज्जन व्यक्ति की तरह, बीइंग लाइक अ जेंटलमैन, उसको अपने बंधु बांधवों का भला चाहना भी चाहिए और करना भी चाहिए। न्यग्भावयिता शत्रुन, शत्रुओं को नीचा दिखलाने वाला, अर्थात शत्रुओं पर विजय हासिल करने वाला। असंबद्ध प्रलापेशु अदत्त कर्णः, असंबद्ध प्रलाप पर कर्ण कान न देने वाला। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़े महत्व की बात है कि व्यक्ति काम की बातें सुने और बेवजह की बातों पर, अनर्गल प्रलाप पर ध्यान न दे। जिन बातों से अपना या किसी और का भला न हो वह असंबद्ध प्रलाप कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो वो राजा सिर्फ मतलब की बात सुनता था, आवश्यक बातें सुनता था, असंबद्ध प्रलाप पर, बकवास पर ध्यान नहीं देता था। कदाचित अपि अवतृष्णो गुणेषु, और गुणों को लेकर के वह
अवतृष्ण होता था, यानी प्यासा होता था। गुणों को लेकर के उसकी प्यास कभी भी पूरी नहीं होती थी, गुणों के प्रति कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। उसे और गुण और गुणी लोग चाहिए थे। कलाओं में अत्यंत प्रवीण था। गुणेशु अतिनदीक्षण कलासु, कलाओं में स्वयं अत्यंत प्रवीण था। राजाओं को सभी प्रकार की कलाओं की शिक्षा दी जाती थी और उनसे इसमें दक्ष होने की उम्मीद की जाती थी। नेदिष्ठो धर्म संहितासु, धर्म संहिता इत्यादि में अत्यंत समीपवर्ती था, अर्थात धर्म और संहिता के अर्थों को बेहतर तरीके से समझ सकता था, समझा सकता था। धर्म और अर्थ के संबंध में और तमाम संहिताएं थी जो संविधान जैसी थी, उन सब बातों को बेहतर से समझना बहुत आवश्यक है लागू करने से पहले। जो बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ करेगा। तो जो धर्म अर्थ संहिताओं के अत्यंत समीपवर्ती था, संहिता में अर्थशास्त्र इत्यादि मनुस्मृति इत्यादि आ जाते हैं। स्वल्पे अपि सुकृते सुतराम प्रत्युपकर्ता, कोई थोड़ा सा भी अगर सुकृत करे, उसके प्रति अगर कोई अच्छा कार्य करे थोड़ा सा भी, तो उनके प्रति वो ढेर सारा प्रत्युपकार करता था। रिटर्न गिफ्ट, प्रत्युपकार कहते हैं रिटर्न गिफ्ट को। आपके प्रति कोई जरा सा उपकार करे तो जेंटलमैनशिप ये है कि आप उसके बदले में उस पर ढेर सारा उपकार करें। एक जेंटलमैनशिप, एक राजा से एक जेंटलमैनशिप की उम्मीद की जाती थी, एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की उम्मीद की जाती थी। प्रत्यवेक्षिता कोश वाहनयोः, कोश और वाहन का प्रत्यवेक्षण करने वाला था। प्रत्यवेक्षण करना, सुपरविज़न करना। राजा को अपने कोश और वाहनों पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। कोश यानी राजकोष की क्या स्थिति है, ट्रेजरी क्या स्थिति है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ राजा ऐन मौके पर धोखा खाता है। जब देश पर कोई आक्रमण हो या कोई आपदा हो तो उसको पता चला कि उसके खाते में, उसके खजाने में धन ही नहीं बचा। जैसा कि हम देखते हैं कि रघु के साथ हुआ था कि जब वर्तंतु उनके पास पहुँचे और उन्होंने 14,000 स्वर्ण मुद्राओं की प्रार्थना की अपने गुरु के निर्देशानुसार, तो रघु को पता चला कि उनके खजाने में पैसे ही नहीं थे और उन्होंने कुबेर पर चढ़ाई की। हम इतिहास में पढ़ते हैं, एक बार अकबर ने अपने खजाने का निरीक्षण किया तो उसके खजाने में सिर्फ 15 रुपये थे। हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही थी कि उसके खजाने में सिर्फ 15 रुपये थे और उसको ये बात पता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने निरीक्षण किया तो पता चली और उसके बाद उसने फिर आर्थिक सुधार लागू किए। तो राजकोष और वाहन इत्यादि पर लगातार नज़र रखना, उनका पर्यवेक्षण करना, उनका सुपरविज़न करना एक अच्छे राजा के लक्षण हैं। यत्नेन परीक्षिता सर्वाध्यक्षाणाम, सभी अध्यक्षों यानी विभागाध्यक्षों का यत्नपूर्वक परीक्षण करता था, उनका टेस्ट लेता था, यानी उनको ट्राई करता था कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करने लायक हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं। एक राजा के अच्छे लक्षणों से ये युक्त था। राजा का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपने सभी विभागाध्यक्षों पर बारीक नज़र रखे, उनका बीच बीच में परीक्षण करते रहे कि वो अच्छे काम करने के योग्य हैं कि नहीं और काम को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, और वो जिस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं उसके एक्सपर्ट हैं कि नहीं, उसमें कुशल हैं कि नहीं। उत्साहिता कृतकर्मणाम अनुरूपैर दानमानैः, और कृतकर्मणाम, जिन्होंने कार्य पूरा किया है उनको उत्साह प्रदान करने वाला था। कैसे? अनुरूपैः दानमानैः, दान और मान के अनुरूप। देखिए, कुछ लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए दान की आवश्यकता होती है, उन्हें धन दे दिया जाए तो वो उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको धन दे करके आप उनको तुष्ट नहीं कर सकते, उनको सम्मान देना पड़ता है। एक बेहतर प्रबंधन की एक गुण है कि अपने सेवकों, अपने सबॉर्डिनेट्स से ये ध्यान रखा जाए कि कौन पैसे लेकर खुश हो जाएगा और किसे सार्वजनिक तौर पर तारीफ़ करके या अपनत्व दिखला करके उसे सम्मानित किया जाए। तो दान और मान दोनों के द्वारा, अनुरूप यानी यथा योग्य दान मान के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला,
सद्यः प्रतिकर्ता दैव मानुषीणाम आपदाम, दैवकृत और मानुषीकृत आपदाओं में तुरंत प्रतिकार करने वाला एक राजा का ये फर्ज बनता है कि दैवीय आपदा आए राज्य पर, व्यक्तियों पर, जनसंख्या पर, या मानुषी आपदा आए। मानुषी आपदा से अभिप्राय है कि आक्रमण हो जाए प्रजा पर, या किसी तरह के विप्लव विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, सामूहिक तौर पर नरसंहार चालू हो जाए। और दैवीय आपदा आप समझ ही सकते हैं, भूकंप, बारिश, अत्यंत बारिश, अकाल, अतिवृष्टि, महामारी इत्यादि। इन विशेष परिस्थितियों में एक अच्छे राजा से उम्मीद की जाती है कि वो तुरंत रिएक्ट करेगा, तुरंत जो है वो सद्य प्रतिकर्ता होगा, उसका सद्य तुरंत प्रतिकार करेगा। कहते हैं अगर समय से कोई चीज़ ना मिले तो उसका अर्थ नहीं रहता। तो जो तुरंत रिएक्ट करें, आज भी ये राजाओं को, आज के आधुनिक मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को इस बात की सबक लेनी चाहिए कि किसी प्रकार की दैवीय और मानुषी आपदा में उसका प्रतिकार तुरंत किया जाना चाहिए, देर नहीं की जानी चाहिए। षाड गुण्योपयोग निपुणः, 6 गुणों के उपयोग में निपुण था। साम, दाम, दंड, भेद, संधि और विग्रह, ये राजा के 6 गुण कहे गए हैं। और एक अच्छे राजा से उम्मीद की जाती है कि वो इन 6 गुणों के उपयोग में कुशल हो, यानी उसको पता हो कि इन 6 गुणों में से किसका किस पर और कब उपयोग करना है। इस प्रकार से वो राजा इसमें भी निपुण था। मनुमार्गेण प्रणेता चातुर्वर्ण्यस्य, और चातुर्वर्ण का प्रणेता था मनु मार्ग के द्वारा, महाराज मनु के द्वारा, मनुस्मृति के द्वारा सुझाए गए मार्ग से चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का पोषक था। एक राजा से उस समय ये उम्मीद की जाती थी, मनुस्मृति आदि संहिताएं उस समय संविधान की तरह थी, और ये उम्मीद की जाती थी कि वो उस संविधान के अनुसार, उस स्मृति के अनुसार, उस मार्ग से चातुर्वर्ण व्यवस्था को कायम रखे, उसके पोषण में सहायक बने। इस प्रकार से वह पुण्य श्लोक, पवित्र कीर्ति वाला वह पुण्यवर्मा नाम का राजा था। वह पुण्यवर्मा नाम का राजा हुआ। बच्चों, आप इसका अर्थ देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूँ। वह भी अश्रु गदगद होकर बताने लगा, हे महाभाग सुनिए, विदर्भ नाम का एक देश है जिसमें भोज वंश का भूषण, धर्म का साक्षात अंशावतार, अत्यंत बलशाली, सत्यवादी, उदार, दानी, अत्यंत विनीत, प्रजा का नियमन शासन यानी सन्मार्ग पर ले जाने वाला, करने वाला, अपने सेवकों को प्रसन्न रखने वाला, कीर्तिमान, उदग्र, उन्नत आचार विचार वाला, स्वरूप एवं बुद्धि से उत्थानशील, उन्नतिशील, शास्त्रों को ही प्रमाण मानने वाला, शास्त्रानुसार आचरण करने वाला, शक्य यानी स्वसाध्य, भव्य यानी मंगलजनक, एवं कल्प यानी विधि नियमानुसार के अनुसार कार्य आरंभ करने वाला, विद्वानों का सम्मान करने वाला, सेवकों पर प्रभाव रखने वाला, होल्ड रखने वाला, बंधु बांधवों की उन्नति चाहने वाला, करने वाला, शत्रुओं को नीचा दिखाने वाला यानी पराजित करने वाला, असंबद्ध प्रलाप, अनर्गल प्रलाप, बकवास पर ध्यान न देने वाला, यानी जिन बातों से अपना या किसी का भला न हो वो असंबद्ध प्रलाप कहलाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। गुणों से कभी भी संतुष्ट न होने वाला, गुणों के प्रति ऐसी प्यास से युक्त, जो कभी तृप्त ही नहीं होती थी, उसे और गुण और गुणी लोग चाहिए थे। कलाओं में अत्यंत प्रवीण, नदीक्षण, धर्म तथा संहिता, अर्थशास्त्र इत्यादि में अत्यंत समीपवर्ती, अर्थात नित्य प्रति धर्म संहिताओं का अध्ययन, मनन व अनुशीलन करने वाला, थोड़े से भी उपकार के प्रति भी ढेर सारा प्रत्युपकार करने वाला, कोष यानी राजकोष, वाहन, रथ व युद्ध हेतु वाहन आदि का नियमित पर्यवेक्षण, देख रेख, सुपरविजन करने वाला, सभी विभागों के अध्यक्षों पर सावधानी से, यत्न से नज़र रखने वाला। एक श्रेष्ठ राजा का कर्तव्य है कि वो अपने सभी विभागाध्यक्षों, विभाग प्रमुखों का नियमित परीक्षण करे, उन पर एक तिरछी नज़र रखे। कार्यकर्ताओं का नियमित दान व मान आदि से उत्साह बढ़ाने वाला, आपके लिए लड़ने मरने वाले का उत्साह बनाए रखिए, यह नीति कहती है, कभी दान से तो कभी सम्मान से। दैवीय और मानुषी आपदाओं का सद्य प्रतिकार करने वाला, यानी दोनों तरह की आपदा में शीघ्रोपचार एक अच्छे राजा की पहचान है, ऐसा करने वाला।
6 गुणों साम दाम दंड भेद और संधि और विग्रह के उपयोग में निपुण, मनु के मार्ग से मनु मार्गानुसारी निर्देशानुसार चातुर्वर्ण व्यवस्था का पोषक, पुण्य श्लोक यानी पवित्र कीर्ति वाला पुण्यवर्मा नाम का राजा था। इस प्रकार से ये दूसरा पैराग्राफ है विश्वचरितम का, जिसको मैं समझता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।